मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का शोर अब सुनाई देने लगा है। सियासत का पारा हाई लेवल पर है और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे नेता अपने दमखम के बलबूते चुनावी सत्ता पाने के लिए तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता सैकड़ों गाड़ियों और कार्यकर्ताओं के काफिले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने अपनी दावेदारी रख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपके साथ अनुभा सिंह। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं के सहारे दमखम दिखाकर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, या फिर इन काफिलों के शोर के पीछे बीजेपी के हौसले को तोड़ने की तैयारी है। इसी मुद्दे की हकीकत को हम जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश चुनाव में दल बदल की राजनीति जो है इस समय चर्चाओं में है। इसके अलावा एक और मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये मुद्दा है बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं की दबंगी का, जो अपना दमखम दिखाने के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियां और हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने, कांग्रेस में शामिल होने और कांग्रेस से अपनी दावेदारी पक्की करने पहुंचे थे। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं के काफिलों की तस्वीरों ने मध्य प्रदेश के सियासी पारा गरमा दिया है। इस तरह की तस्वीर पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता और सिंधिया समर्थक समंदर सिंह की नीमच से भोपाल तक सामने आई थी, जो सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ कमलनाथ से मिलने पहुंचे थे। तो वहीं अब हाल ही में बुंदेलखंड के बड़े सियासी परिवार से कांग्रेस में आए गुड्डू राजा बुंदेला का काफिला चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कांग्रेस की रणनीति है। हालांकि इन सब विषय पर कांग्रेस का कहना है कि उनकी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो गया है, हर कोई कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बीजेपी टाइटैनिक जहाज हो गई है, इसीलिए उनके नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। रही बात काफिले लेकर दमखम दिखाने की, तो जो जिस व्यक्ति के पास जनता का साथ है वो एक बड़ी रैली लेकर आता तो वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश करता ही है, तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। देखिए, इसमें कांग्रेस की किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं है। आज जिस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो गया है, बल्कि मैं कहूँगा कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है और पूरा जनता का रुख जो है कांग्रेस की ओर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक टाइटैनिक जहाज हो गया है, इसीलिए उससे कूद कर लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता जितनी आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ लोगों को कांग्रेस का ही सहारा दिख रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक की अपनी राय है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि राजनीतिक गलियारों में दमखम दिखाकर एक दल से दूसरे दल में आना ये पहले भी होता रहा है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस का दल हो, वहां आने वाले नेता टिकट की लालसा में और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े दमखम ताकत के साथ जाते हैं। वो पार्टी के लीडर के सामने दिखाना चाहते हैं कि वो काफी पावरफुल है और पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वो उस विधानसभा सीट को निकालने में सक्षम है, क्योंकि आज के टाइम में राजनीति में पार्टी में कौन आदमी कितना पुराना है ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस में महत्वपूर्ण रह गया है कि सीट कौन निकाल सकता है। ऐसे में पार्टी में आने वाले व्यक्ति जन बल के साथ आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे भी प्राथमिकता से लिया जाता है। सुनिए जरा डॉक्टर सत्य प्रकाश का पूरा बयान। जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं, और उन स्वार्थों की पूर्ति कब होती है? जब उनको उस इलेक्शंस में टिकट मिल जाता है। और टिकट लेने के लिए चाहे कांग्रेस का मामला हो या बीजेपी का हो, जब एक लीडर दूसरी पार्टी में जाता है तो बड़ी ताकत के साथ जाता है। मतलब वो लीडर्स के सामने ये दिखाना चाहता है कि मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। हाल ही में जो कांग्रेस ज्वाइन किए बीजेपी से, वो उनका ये उद्देश्य भी है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के सामने उनको ये प्रस्तुत करके दिखा सकें कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पावरफुल हैं। क्योंकि आज की युग में जो राजनीति है उसमें कोई आदमी पार्टी में कितना पुराना है ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मध्य प्रदेश की मेन बीजेपी कांग्रेस की, उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सीट कौन निकाल सकता है। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस चुनावी मौसम में ऐसी कई तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और जनबल के काफिले के साथ नेता चुनावी टिकट पाने की लालसा में अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही रहेगा कि दमखम दिखाकर क्या वो संबंधित राजनीतिक पार्टी से विधानसभा सीट निकाल पाएंगे? ये फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्या लगता है प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आए।